तो इसी तरीके से हमारे पास ये जो है फार्मूला जो एम टेंजेंट है एफ प्राइम ऑफ टी नॉट, वो इक्वल है लिमिट टी वन अप्रोचेस टू टी नॉट को, और एफ ऑफ टी वन माइनस एफ ऑफ टी नॉट ओवर टी वन माइनस टी नॉट किस तरह आया वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अच्छा, ये स्लोप है एफ प्राइम एट टी नॉट पे, ठीक है। तो हमने जो फाइंड आउट किया था जो ग्राफ के अंदर, वो एफ प्राइम एट टी वन फाइंड किया था, इस वजह से वो टी नॉट अप्रोचेस टू टी वन था। और यहाँ पे हमारे पास जो टेंजेंट स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन है वो एफ प्राइम ऑफ टी नॉट है। तो अगर हम कंक्लूड करें इन दोनों चीज़ों को, तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली द एवरेज रेट ऑफ चेंज is represented by a slope of a secant line and instantaneous rate of change is represented by a slope of a tangent line। तो यही चीज़ हमने देखी ग्राफ की मदद से, और इसको हमने नोट्स के अंदर आपके यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास टॉपिक है हमारे इस लेक्चर का, वो है वेज टू डिस्क्राइब और डिफ़ाइन आ डेरिवेटिव। तो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हम 5 डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, जिसके ज़रिए हम किसी भी फंक्शन के किसी भी डेरिवेटिव को डिफ़ाइन या डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि अ डेरिवेटिव इज़ एन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी एक फंक्शन की, तो हमारे पास ये कहते हैं कि हम उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में फाइंड किया था कि एफ प्राइम एट टी ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एफ ऑफ टी प्लस एच माइनस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय एच, और ये साथ हमारे पास लिमिट थी एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो ये जो हमारे पास स्लोप आ रही थी किसी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर, किसी भी एक्स अप्रोचेस टू टी के ऊपर, और टी कोई भी वैल्यू हो सकता था, टी नॉट भी हो सकता था, टी टू भी हो सकता था, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन आ रही थी वही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज था, और उसी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को ही हम डेरिवेटिव बोला करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अब ये समझ आ गया कि हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पे इतना ज़ोर क्यों दिया था, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही एक्चुअली डेरिवेटिव के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास जो सेकंड वे है, दूसरा तरीका है किसी भी फंक्शन को डिफ़ाइन करने का, वो है हमारे पास कि द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज़ इक्वल टू x नॉट इज़ द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन एट x नॉट ऑन अ ग्राफ ऑफ y वर्सेस x। यानी इस पार्ट के अंदर हमें क्या समझाया जा रहा है, इस पार्ट में हमें ये समझाया जा रहा है कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं कोई भी y फंक्शन की और उसका डेरिवेटिव लेते हैं एट अ स्पेसिफिक वैल्यू x नॉट, यानी कि कहने का मतलब है अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ अ एफ प्राइम एट x नॉट, दैट इज़ कॉल्ड अ डेरिवेटिव एट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन एट एक्स नॉट, एट एक्स नॉट। इसका मतलब है y प्राइम एट एक्स नॉट किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेस टू एक्स नॉट f ऑफ x माइनस f ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स नॉट। तो ये जो आपके पास स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन आई है, पहले जो हमने लिखी थी वो भी स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन थी, लेकिन वो इन जनरल स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन थी किसी भी x के करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे हमारे पास ये जो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन है ये एक स्पेसिफिक वैल्यू x नॉट के करस्पॉन्डिंग स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन है। तो ये किसके बराबर होगा, ये इक्वल होगा y प्राइम एट एक्स नॉट, ठीक है। वो जो पहले फार्मूला था वो था कि आपके पास f प्राइम एट t, यानी t यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है,
ठीक है। तो अब वो और ये जो फार्मूला है दोनों आइडेंटिकल है। तो हम लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो यहाँ पे ये जो फार्मूला मैंने डिफाइन किया है ये किसके लिए है, एट आ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स नॉट, और ये एफ प्राइम ऑफ टी एज इन जर्नल लिमिट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ टी माइन टी प्लस एच माइनस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय एच। तो ये आपके पास इन जनरल डेरिवेटिव है जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट जो फर्स्ट वे है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास टेंजेंट है एट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स नॉट, जो कि हमारे सेकंड पार्ट को डिफाइन कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, वो है कि द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज़ itself a function, a formula that describe how the original function is changing। तो दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास अगर एक फंक्शन है वाई वेरिएबल का, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो बजाते खुद भी एक फंक्शन होगा, और वो फंक्शन एक्चुअली ये डिस्क्राइब कर रहा होगा कि जो पहला फंक्शन है वो यानी जो ओरिजिनल फंक्शन है वो कितना चेंज हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से। तो किसी भी एक फंक्शन में जो चेंज आती है किसी दूसरे वेरिएबल के लिहाज से, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन। इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मल डेफिनेशन है फंक्शन की, वो भी यही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट पार्ट में भी डिफाइन की थी। द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ गिवन बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स which is equal to limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x over h। यही वो फार्मूला है जो कि आपको स्लोप दे रहा था एट एनी पॉइंट एट एनी वैल्यू ऑफ x, या जर्नल जो स्लोप का हमने फार्मूला फाइंड किया था टेंजेंट लाइन की स्लोप का, वो हमारे पास यही फार्मूला था, और यही फार्मूला जो है वो फॉर्मल डेफिनेशन है हमारे पास डेरिवेटिव की। इसी तरीके से जो हमारे पास फिफ्थ वे है जिसके ज़रिए हम फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो कि मैं सेकंड पार्ट में डिफ़ाइन कर चुका हूँ, और वो ये है कि आपके पास ये भी एक अल्टरनेटिव फॉर्मल डेफिनेशन है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि फोर्थ पार्ट है कि आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन का डेरिवेटिव है एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, और जबकि यहाँ पे जो एफ प्राइम एट ए है यानी एक स्पेसिफिक वैल्यू एक्स की हो, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस एच। तो आपको ये दोनों फार्मूले याद रखने की ज़रूरत है कि जब आपको इन जनरल बात करनी पड़ेगी, यानी डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा कि हम एक फ़ंक्शन लेते हैं और उस फंक्शन का जस्ट हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या होगा। और अगर हमारे पास अगर सिंपल हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव लेते हैं तो फिर क्या होगा। अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए ना हम एक दो एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं